जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे जरासंध का कथा। भगवान श्री कृष्ण का मामा था कंस और कंस का ससुर था जरासंध। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध। वह बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था। जरासंध मगध का राजा था। भारत में उसका राज्य सबसे शक्तिशाली था। वह अन्य राजाओं को हराकर अपने पहाड़ी किले में बंदी बना लेता था। जरासंध बहुत ही क्रूर था और अत्याचारी था। वह बंदी राजाओं का वध करके चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। जरासंध भगवान शंकर का परम भक्त था। उसने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा बृहद्रथ महात्मा चंड कौशिक के पास गए और सेवा करके उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, इससे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा था कि इसे क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ कि एक ही पत्नी को। फल को खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई, लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो वह आधा आधा था, अर्थात आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंकवा दिया। उसी दौरान वहाँ से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक होते ही वह शिशु दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। उस राक्षसी का नाम जरा था। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी से संबंध जोड़ा था। जरासंध की खासियत यह थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध का या द्वंद्व युद्ध करने का शौक था। उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वह श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा, लेकिन जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती करने का निश्चय किया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वे टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते और फिर जरासंध फिर से युद्ध करने लगता। भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़ करके उसके एक फाड़ को दूसरी फाड़ के ओर तथा दूसरी फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया, अर्थात विपरीत दिशा में दोनों पैरों को फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया।
क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया गया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।